हेलो एवरीवन। तो लास्ट क्लास में हमने कंप्यूटर की हिस्ट्री के बारे में देखा था। तो आज हम करेंगे जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, ध्यान यहाँ पे देखो। जैसे इंसान इवाल्व हुआ ना, बोलते हैं ना कि पहले इंसान एक एप था, उससे इंसान बना होमो सैपियन सैपियन। उसी तरह कंप्यूटर भी इवॉल्व हुआ है जनरेशन बाय जनरेशन। मतलब अलग अलग टाइम पीरियड थे, उसको हमने डिफ्रेंशिएट किया जनरेशन्स में। यहाँ पे बात करते हैं 1940 से 1956। जब 1940 से 1956 थी, उस जनरेशन को हम फर्स्ट जनरेशन बोलते हैं। अब हमें पता चल रहा है कि किसके बेसिस पे इसको डिवाइड किया, टाइम पीरियड के बेसिस पे। और कितनी जनरेशन है? 5। फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन एंड फिफ्थ जनरेशन। क्लियर है इतना? टोटल जनरेशन 5। अब टाइम पीरियड देखो, फर्स्ट जो है वो 1940 से 1956। अब सेकंड देखो 1956 से 1963। अब थर्ड देखो 1964 से 1971। और 1971 से आज तक जो चल रही है वो फोर्थ जनरेशन है। और फिफ्थ जनरेशन होगी आज से जो फ्यूचर की है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि देखो, मैं एक ना गोल्डन रूल बताता हूँ, अब यहाँ पे ध्यान देना। ठीक है, जिसको ये समझ आ गया, यानी कि उसको पूरा लेसन समझ आ गया। वैक्यूम ट्यूब्स, ट्रांजिस्टर्स, आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट चिप, माइक्रो प्रोसेसर एंड यूएलएसआई जिसमें एआई आता है। ठीक है, फर्स्ट वैक्यूम ट्यूब, सेकंड ट्रांजिस्टर, थर्ड आईसीज, फोर्थ माइक्रो प्रोसेसर एंड फिफ्थ अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। अब यहाँ पे ध्यान रखना, जब कंप्यूटर बना पहली बार, उसमें जो हमने सिस्टम डाला, मतलब जिस सिस्टम पे वो वर्क कर रहा था फर्स्ट जनरेशन, उसमें वैक्यूम ट्यूब्स यूज की गई थी। क्या किया गया था? वैक्यूम ट्यूब्स। अब सेकंड देखो, जो सेकंड जनरेशन आई उसमें ट्रांजिस्टर किए गए। थर्ड जनरेशन में हमने आईसीस किए। फोर्थ में माइक्रो प्रोसेसर आया, जिसको हम बीएलएसआई बोलते हैं, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। फिर उसके बाद फिफ्थ जनरेशन में यूएलएसआई, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ठीक है, अब इसकी मेमोरी कैपेसिटी इंपॉर्टेंट नहीं है, लर्न करने की कोई ज़रूरत नहीं है। प्रोसेसिंग स्पीड कोई ज़रूरत नहीं है लर्न करने की। बट इसमें ये जो मिप्स की फुल फॉर्म है, ये देख लेना। इसका होता है मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड। क्या होता है? मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। बस आपको इतना याद रखना है कि स्पीड ज़्यादा किसकी होगी, फिफ्थ जनरेशन की सबसे ज़्यादा होगी, फिर उससे इसकी कम, फिर उससे इसकी कम, फिर उससे इसकी कम, इसकी कम। क्लियर है? मतलब कि हम जैसे जनरेशन से बढ़ रहे हैं, ऐसे स्पीड बढ़ रही है। ठीक है, फिर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये इंपॉर्टेंट है याद करना। ठीक है, इसको लर्न करना। फर्स्ट जनरेशन में यूज हुई असेंबली लैंग्वेज, सेकंड जनरेशन में हुई फॉर्ट्रान, कोबॉल, एल्गोट। ठीक है, थर्ड में हुई सी सी प्लस, फोर्थ में हुई सी प्लस प्लस, जावा, और फिफ्थ में हायर लैंग्वेजेस। ठीक है, इसकी एग्जांपल्स देख लेना। फर्स्ट जनरेशन में यूनिबैक आ गया, एडबैक आ गया, इसमें IBM 1401, IBM 7094, CDC 3600, डी यूनिवैक 1108। इसमें आ गया IBM 360 सीरीज, 1900 सीरीज। फोर्थ जनरेशन में पेंटियम सीरीज, मल्टीमीडिया सिमुलेशन, ये वाले आ गए। फिर फिफ्थ जनरेशन में AI रोबोटिक्स आ गए। एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट वाला मैं लिख देता हूँ क्या क्या करना है। एक ये एग्जाम्पल्स ऑफ कंप्यूटर, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और ये सर्किटरी देख लेना, 3 चीज़ें। ठीक है, अब हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं। फर्स्ट जनरेशन की बात करें, कब से कब तक चली? 1940 से 1956। टेक्नोलॉजी यूज्ड वैक्यूम ट्यूब्स। साइज वेरी लार्ज, मतलब बहुत बड़े साइज के कंप्यूटर होते थे। स्पीड वेरी स्लो। पावर कंजप्शन वेरी हाई, हीट प्रोड्यूस वेरी हाई, कॉस्ट वेरी एक्सपेंसिव, रिलायबिलिटी लो। प्रोग्रामिंग देख लिया हमने, मशीन लैंग्वेज। ठीक है, फिर स्टोरेज मैग्नेटिक ड्रम्स, इनपुट आउटपुट पंच कार्ड से देते थे हम। एग्जाम्पल्स आगे इनायक, एडबैक, यूनिवैक। ड्रॉबैक्स देखो, ह्यूज साइज, हाई हीट, मोर इलेक्ट्रिसिटी, लेस एक्यूरेसी। क्लियर है, समझाने की कोई जरूरत नहीं है। ह्यूज साइज मीन्स बहुत बड़ा साइज, हाई हीट यानी कि हीट ज़्यादा इवॉल्व करता था, मोर इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा कंज्यूम करता था, लेस एक्यूरेसी मतलब उसमें थोड़ा एरर आते थे। ठीक है, अब हमें इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो है वैक्यूम ट्यूब, याद रखना। फर्स्ट जनरेशन में क्या है? वैक्यूम ट्यूब्स। क्लियर है? अब देखो सेकंड जनरेशन। सेकंड जनरेशन का टाइम पीरियड 19 टेक्नोलॉजी यूज ट्रांजिस्टर्स। ठीक है, पहले में क्या यूज़ किया फर्स्ट जनरेशन में?
सोचो वैक्यूम ट्यूब्स, सेकंड में ट्रांजिस्टर्स, स्मॉलर देन फर्स्ट जनरेशन, इसका साइज, स्पीड फास्टर देन फर्स्ट जनरेशन, पावर कंजप्शन लेस देन फर्स्ट जनरेशन, हीट प्रोड्यूस लेस, कॉस्ट चीपर देन फर्स्ट जनरेशन, रिलायबिलिटी मोर रिलायबल। प्रोग्रामिंग इसमें असेंबली लैंग्वेज यूज की गई, कोबॉल करेगी, फोर्ट्रान करेगी, ठीक है। स्टोरेज मैग्नेटिक टेप्स और मैग्नेटिक डिस्क, इनपुट आउटपुट पंच कार्ड प्रिंट आउट्स, एग्जाम्पल IBM 1401, IBM 7094। एडवांटेजेस देखो, स्मॉलर साइज, फास्टर प्रोसेसिंग, लेस हीट, लेस पावर कंजप्शन। सेकंड जनरेशन में क्या यूज किए गए, ट्रांजिस्टर, ठीक है। इनको लर्न कर लेना, क्या क्या किस किस जनरेशन में उसकी सर्किटरी क्या थी, उसका प्रोसेसर क्या था, ठीक है। अब देखो थर्ड जनरेशन, टाइम पीरियड 1964 से 1971, क्लियर है। टेक्नोलॉजी यूज्ड आईसीज, साइज स्मॉलर देन सेकंड जनरेशन, स्पीड वेरी फास्ट, पावर कंजप्शन वेरी लो, हीट प्रोड्यूस वेरी लेस, कॉस्ट चीपर, रिलायबिलिटी हाई। प्रोग्रामिंग C++, बेसिक और कोबाल। स्टोरेज मैग्नेटिक डिस्क, इनपुट आउटपुट कंप्यूटर और मॉनिटर से। स्पेशल फीचर्स इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम डाला गया, सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम किस में डाला गया, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में। OS मींस ऑपरेटिंग सिस्टम, इसकी एग्जांपल जैसे विंडोज, लाइनक्स, ये ऑपरेटिंग सिस्टम की एग्जांपल्स है। ये मल्टी प्रोग्रामिंग था, ठीक है, थर्ड जनरेशन मल्टी प्रोग्रामिंग था। फिर उसके बाद आएगा टाइम शेयरिंग, इसमें एक कंसेप्ट आता है टाइम शेयरिंग का। आप आस्ते आस्ते आगे बढ़ोगे आपको समझ आ जाएगा, बस आप ये याद करना कि थर्ड जनरेशन में टाइम शेयरिंग का कंसेप्ट आ गया था। आईसीज, इंटीग्रेटेड सर्किट, यानी कि थर्ड जनरेशन। इंपॉर्टेंट क्या है, थर्ड जनरेशन में क्या यूज किए गए थे, आईसीज। हाँ, टाइम शेयरिंग देख ले। टाइम शेयरिंग पता क्या होता है, एक टेक्निक होती है, ध्यान यहाँ पे, जिसमें सीपीयू ना मल्टीपल यूजर्स अलो करता है, मल्टीपल यूजर्स अलो करता है, ठीक है। मतलब एक ही टाइम पे उसमें एक से ज़्यादा बंदा काम कर सकता है, इसको बोलते हैं टाइम शेयरिंग, क्लियर। आगे देखें, फोर्थ जनरेशन कब से कब तक, 1971 से आज तक, प्रेजेंट तक। टेक्नोलॉजी यूज्ड, माइक्रो प्रोसेसर, क्या बोलते हैं इसको, PLSI। जो हमारे कंप्यूटर्स हैं, PC होता है, वो इसी पे बेस्ड है, BLSI पे। शायद मैंने पहले करवाया भी है ये आपको। साइज वेरी स्मॉल, स्पीड एक्सट्रीमली फास्ट, पावर कंजप्शन वेरी लो, हीट प्रोड्यूस वेरी लेस, कॉस्ट वेरी चीप, रिलायबिलिटी वेरी हाई, ठीक है। प्रोग्रामिंग में लैंग्वेजेस देखो, C++, जावा। स्टोरेज हार्ड डिस्क और SSD, आज के कंप्यूटर्स में आती है ना हार्ड डिस्क, और ये इनपुट किससे देते हैं, कीबोर्ड से, माउस से, मॉनिटर से। स्पेशल फीचर्स, जो हमारा PC है वो यही फोर्थ जनरेशन का कंप्यूटर है। इंटरनेट एंड नेटवर्किंग, ठीक है, हाई स्टोरेज होती है। एग्जांपल डेस्कटॉप, लैपटॉप, स्मार्टफोन। अब आपको पता है स्मार्टफोन कौन से जनरेशन का है, फोर्थ जनरेशन का। फोर्थ जनरेशन में कौन सा यूज किया गया, माइक्रो प्रोसेसर, इसको क्या बोलते हैं, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ठीक है। फिफ्थ जनरेशन देखो देखो, फिफ्थ जनरेशन मीन्स AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। टाइम इसका पता ही है, आज से जो फ्यूचर की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है, वो कौन सा हो गया, फिफ्थ जनरेशन। टेक्नोलॉजी यूज्ड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसमें कौन से प्रोसेसर होते हैं, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, क्लियर है, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। साइज वेरी स्मॉल, एक्सट्रीमली फास्ट, पावर कंजप्शन वेरी लो, हीट प्रोड्यूस वेरी लेस, कॉस्ट वेरी हाई, रिलायबिलिटी वेरी हाई। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस देखो, पाइथन, LISP, प्रोलॉग, ठीक है। स्टोरेज, क्लाउड स्टोरेज, क्लाउड स्टोरेज समझते हो, यानी कि आप कोई भी हार्ड डिस्क या कुछ नहीं यूज कर रहे, आप इंटरनेट पे शेयरिंग कर रहे हो डाटा की, कहाँ पे, एक सर्वर के साथ, समझ, जैसे गूगल ड्राइव, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ गूगल ड्राइव, जैसे टेरा बॉक्स हो गया, ये सारे क्या है, क्लाउड स्टोरेज। इनपुट आउटपुट, हम, आप देखते हो ना, जैसे हम गूगल के AI से बात करते हैं, जेमाइनी से, तो उसमें वॉइस से बात करते हैं, कि उसी की बात हो रही है AI की, वॉइस टच सेंसर से। स्पेशल फीचर्स, थिंक एंड लर्न लाइक ह्यूमंस, जैसे चैट GPT से बातें करते हैं। डिसीजन मेकिंग एबिलिटी, वो हमें बताता है कि चैट आज हम दुखी हैं, आज हम खुश हैं, ये करें नहीं करें, वो हमें सब बताता है, ठीक है। वॉइस रिकॉग्निशन होती है इसमें, इमेज प्रोसेसिंग इसमें होती है AI वाले में, क्लियर है। रोबोट्स, AI सिस्टम, स्मार्ट असिस्टेंट, जैसे अमेजोन के नहीं आते वो छोटे छोटे डब्बू से, ठीक है। फिर देखो
5th जनरेशन में क्या यूज़ होता है? अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बेस है। अब एक बार रिवाइज करते हैं। फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब्स, सेकंड में ट्रांजिस्टर्स, थर्ड में आईसी, फोर्थ में माइक्रो प्रोसेसर, और फिफ्थ में एआई। इसमें माइक्रो प्रोसेसर याद रखना बीएलएसआई, और इसमें यूएलएसआई। क्लियर है? अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर ऑन द बेसिस ऑफ वर्क, यानी कि काम के बेस पे कंप्यूटर को कैसे डिवाइड करते हैं। आपने कभी सोचा है कंप्यूटर, वैसे एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे आपने बाइक चलाते हो, बाइक का जो मीटर होता है, जिसको हम स्पीडोमीटर बोलते हैं, यानी कि ओडोमीटर, वो जैसे जैसे टायर घूमता है, वो हमें एक वैल्यू दिखाता है ना? आप समझ रहे हो बात को? इस पे हम कंप्यूटर को तीन तरह से डिवाइड करते हैं। अब जो मैं बाइक की एग्जांपल दे रहा था, वो एनालॉग कंप्यूटर होता है, एनालॉग कंप्यूटर। फिर दूसरा आता है डिजिटल कंप्यूटर, और तीसरा था हाइब्रिड। अब ध्यान यहाँ पे देना। एनालॉग में अभी बता रहा था आपको बाइक के बारे में। जैसे हमारा बाइक का टायर जो है, वो जितनी स्पीड से घूमेगा, उसमें वो रिकॉर्ड करेगा, किसमें? मीटर में। ठीक है, मीटर में रिकॉर्ड करता है। आपको ये चीज़ पता है। फिर वो मीटर की सुई आगे जाती है, यहाँ से जहाँ हम जैसे बोलते हैं ये 80 की स्पीड पे चल रहा है। समझ आ रही बात? और वो जो डिवाइस है, वो एक किस्म के एनालॉग कंप्यूटर है। उसमें जो वर्क होता है, वो किसके बेस पे होता है? फिजिकल वैल्यू की बेस के, फिजिकल वैल्यूज के बेस पे। ये क्लियर? फिजिकल वैल्यूज कैसे आती है? कंटिन्यूस आती है। जैसे हम बाइक को रोक देंगे, वो स्टॉप हो जाएगा। क्लियर है? मैं ऐसे एग्जांपल दूं। अब टायर का प्रेशर मापते हैं, वो भी एक किस्म का एनालॉग कंप्यूटर है। स्पीड मापने के लिए जो ओडोमीटर होता है, वो भी। ठीक है, जैसे थर्मोमीटर है, टेम्परेचर नापते हैं जिससे। ठीक है, ये कौन सी बात हो रही है? जो फिजिकल वैल्यू पे चलता है। ठीक है, इसमें रीडिंग कैसे मिलती है? ग्राफ से या मीटर से। एक्यूरेसी, आप खुद सोचो, एक जो एनालॉग कंप्यूटर है वो कितने एक्यूरेट होगा? में मिस्टेक तो आ ही सकती है ना। इसका मतलब उसमें लेस एक्यूरेसी। एग्जाम्पल देख ली हमने, स्पीडोमीटर एंड थर्मोमीटर। आपको क्लियर है? एनालॉग कंप्यूटर आप समझ गए ना, एक फिजिकल कंप्यूटर जैसे बाइक की स्पीड वाली तार। ठीक है, अब हम देखते हैं डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल आते हमें दो चीज़ें पता चलनी चाहिए। उसमें जो भी सिस्टम चल रहा है, वो बाइनरी लैंग्वेज पे चल रहा है। बाइनरी समझते हो ना? 0 और 1 पे। अब मैं एग्जांपल देता हूँ इसकी। यहाँ पे वही हाई एंड लो होगा वोल्टेज। अगर आपने पढ़ा होगा पहले, मेरी क्लासेस देखी होगी, उसमें मैंने बताया था कि उसकी डिस्क्रीट वैल्यूज होती हैं वोल्टेज की। वो या तो हाई होगा या तो लो होगा। ये समझ आ रही बात? अब इसमें हमें एक्यूरेट रिजल्ट मिलते हैं। इसकी एग्जांपल क्या है? कैलकुलेटर, हमारे मोबाइल फोन, ये सब क्या है? लैपटॉप्स, ये हमारे डिजिटल कंप्यूटर्स है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड, देखो हाइब्रिड मीन्स उसमें दोनों चीजें हैं। क्या क्या? एनालॉग प्लस डिजिटल। ठीक है, अब कभी आपने किसी बंदे को आईसीयू में देखा है? आईसीयू समझ रहे हो? वो जो बंदा पेशेंट है, उसकी इधर ऐसे ऐसे लाइन चल रही होती है। ठीक है, वो जो लाइन है ना, जो जो ईसीजी की लाइन आती है स्क्रीन पे, वो जो उस पे इनपुट आती है, इनपुट फिजिकल होती है। इनपुट फिजिकल होती है, आप समझ रहे हो? यानी कि वो एनालॉग सिग्नल है। ईसीजी की जो मशीन है, उसमें जो सिग्नल जा रहा है, इनपुट जा रहा है, वो कौन सा है? फिजिकल। बट जो उसमें हमें ऐसे करके लाइनें दिखाई देती हैं, वो तो कंप्यूटर की स्क्रीन पे आ रही है ना। इसका मतलब हमने फिजिकल को डिजिटल में कन्वर्ट किया। आपको समझ आ रही है? अब जैसे कोई अच्छी गाड़ी हो,
ठीक है, उसका ना डिजिटल स्पीडोमीटर आता है। उसमें ऐसे वाला मीटर नहीं होता, गोल वाला मीटर नहीं होता, उसमें नंबरिंग होती है 1, 2, 3, जैसे अगर 120 की स्पीड में चलती है उसमें 120 दिखाएगा। इसका मतलब है वो वहाँ पे एनालॉग से डिजिटल की तरफ जा रहा है। यानी कि उसमें हमने एंट्री कैसे की? पहले कंटिन्यूअस एंट्री की, इनपुट कैसे दी? कंटिन्यूअस, स्पीड की वायर के थ्रू, जो हमारी वायर है जिसे मेजर करते हैं। फिर उसको हमने किस में किया? डिस्क्रीट में किया, यानी कि उसको हमने 0 और 1 की फॉर्म में सेंड किया, फिर वो हमें स्क्रीन में एज डिजिटल दिखा। आपको बात समझ आ रही है? ठीक है, जैसे ईसीजी मशीन होगी, ये उसकी परफेक्ट एग्जांपल है। ईसीजी मशीन कि जो बंदा है वो अपने हार्ट की करंट को भेज रहा है ईसीजी मशीन के थ्रू, और हमें जो दिखाई दे रहा है वो डिजिटली दिखाई दे रहा है। ठीक है, आप समझ गए? सीटी स्कैन हो गया। ऐसे एक जो हमारा उसमें मॉनिटर आता है डिजिटल वाला गाड़ी में, डिजिटल स्पीडोमीटर। ठीक है, ये सब इसकी एग्जांपल है। आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। ठीक है ना? अब इसके इनपुट की देख लेते हैं कि इनपुट कैसे कैसे आती है। अब मुझे बताओ, एनालॉग में कैसे आती है? कंटिन्यूस आती है, यानी कि वो तार है, जो भी वायर है स्पीडोमीटर की, वो घूमती रहेगी रेगुलर। फिर उसके बाद डिजिटल की कैसे आती है? कि डिस्क्रीट 0 एंड 1 की फॉर्म में इनपुट आती है। और हाइब्रिड में कैसे आती है? दोनों, एनालॉग प्लस डिजिटल। आई होप आपको इतना क्लियर होगा। ठीक है, इसी के साथ हम अपना लेक्चर ख़त्म करते हैं। हम नेक्स्ट आगे अगले लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू एवरीवन।